तस्लीम फ्रॉम एसओई। तो आज जो हमारा सेमिनार है वो GGS-IPU से रिलेटेड है। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो चलो वन बाय वन आपके जो भी क्वेरीज हैं या कोई भी डाउट्स हैं तो हम वो क्लियर कर लेते हैं। आप एक एक करके क्वेश्चंस पूछिए और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। हाँ जी, बताइए। अगर आपको बी फार्मा करना है IP यूनिवर्सिटी में तो आपको IPU सेट देना है। BCA के लिए आपकी सिलेबस का पूछ रहे हैं आप? BCA के लिए मैथ्स कंपलसरी है, बट अगर आप BCA में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास जो सब्जेक्ट है, अगर मैथ्स नहीं है तो IP या IT होना चाहिए। और अगर आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका मैथ्स कंपलसरी है, मैथ्स आपको पूछा जाएगा। BCA के मैम आपके 27 कॉलेजेस हैं। और किसी के क्वेश्चंस हैं तो पूछिए। ओके, मीन्स आप आज फॉर्म फिलिंग के लिए आए हैं और आपका अकाउंट नहीं है, तो बिल्कुल आप अपने, अगर पेरेंट्स का अकाउंट है या मम्मा का या पापा का, किसी का भी अकाउंट है, तो आप उनकी डिटेल देके कैंसिल चेक के लिए आप फिल कर सकते हैं। आपकी 30 अप्रैल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। बीटेक में CUET से, बीटेक में आप JEE मेन के बिहाफ पे ही आप IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। CUET में से जो आप कंसल्ट करेंगे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को करेंगे। IP में मैम आपके MBBS के टोटल 5 कॉलेजेस हैं, जो कि जिसमें से 3 कॉलेजेस जो हैं वो आपके स्टेट में काउंट होते हैं, IP के अंडर आते हैं, और कुछ जो आपके 2 कॉलेजेस हैं वो ऑल इंडिया सेंट्रल में काउंट होते हैं। IP में आपको फॉर्म फिलिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेंगे डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ, और आपका एक कैंसिल चेक की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर्म फिलिंग के लिए। देखो मैम, IP का जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपके हर कोर्सेज़ पे और आपके यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग है। तो जो मैं आपको स्टार्टअप बता देती हूँ, 1,20,000 से अप्रॉक्स आपका स्टार्टअप रहेगा, जो आपने यूनिवर्सिटीज़ को आप कवर करके चल रहे हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर। IP की काउंसलिंग के राउंड्स मैम आपके टोटल 7 to 8 राउंड्स होते हैं। मैम आपके 27 कॉलेजेस हैं। आप BCom के 24 कॉलेजेस हैं मैम आपके। देखो मैम, IPU में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डिपेंड ऑन है कि आपका जितना अच्छा स्कोर होगा या जितना अच्छा रैंक होगा उसके भी हाफ पे आगे आपको अच्छा कॉलेज अलॉट हो सकता है। IP में, हाँ, IP में MBBS के लिए आपका नीट का स्कोर काउंट होगा मैम। हाँ जी, बिल्कुल, हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं। इवन 1 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप अब आ ही गए हैं, तो आप डेफिनेटली एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे है। देखो, एडमिशन प्रोसेस में हेल्प ये है कि आपका जो फॉर्म फिलिंग है, जैसे कब फॉर्म निकल रहा है, कब रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं, कैसे काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना है, कैसे चॉइस ऑर्डर्स लगाने हैं, किस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज कैसे अलॉट हो सकता है, आपका कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हम इन सभी की आपको इन सभी की हेल्प करते हैं, इन सभी में एडमिशन प्रोसेस करवाने में। इवन आप हमारे सेंटर पे आए हैं तो आप एडमिशन प्रोसेस करवा के चल सकते हैं। कैटेगरी बेनिफिट, हाँ जी मैम, बिल्कुल मिलेगा। अगर आपकी कैटेगरी है तो उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा आपको। IPU में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 12th में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। BBA के मैम 44 कॉलेजेस। 50 to 55%।
बिल्कुल मैम, हमारी पश्चिम विहार के अलावा दिल्ली में हमारी 3 ब्रांचेज है, पश्चिम विहार, जनकपुरी, पीतमपुरा। आप अपने नियर बाय सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, जो भी आपको नियर बाय सेंटर लगता है आप वहाँ विजिट करके आप सारा प्रोसेस समझ सकते हैं। बिल्कुल मैम, आईपीयू में प्लेसमेंट्स भी मिलती हैं। आपको, हाँ जी, बीबीए और बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी अगर आप लेके चल रहे हो तो आईपीयू सेट से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना होगा, क्लैट के बेसिस पे आपको आईपीयू में एडमिशन मिलेगा। और अगर आप सीयूईटी या कवर करके चल रहे हो तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या अदर यूनिवर्सिटीज़ को कवर करके चल सकते हो, उसके बिहाफ पे आपको लॉ में एडमिशन मिल सकता है। आपका ये सेमी गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट की यूनिवर्सिटी है मैम। और किसी आईपी में मैम बीबीए के आपके 44 कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी में। रजिस्ट्रेशन की मैम आपकी 30 अप्रैल लास्ट डेट है, और रजिस्ट्रेशन के जो आपके चार्जेस हैं वो 1500 है, जो कि प्रीवियस ईयर 1200 थे, तो इस बार वो अब थोड़ा इंक्रीज़ होके 1500 हो गया। और किसी के कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। मैम आपके बीसीए के टोटल 27 कॉलेजेस हैं बीसीए के। बिल्कुल मैम, हम सीयूईटी की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, आईपीयू सेट की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, इवन हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट है, तो आप प्रिपरेशन करके चलिए। मैम 10:30 to 12:30 2 आवर्स की क्लास होती है आपकी डेली बेसिस पे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स पे। 5 डेज क्लास, 5 डेज रहेगी मैम आपकी क्लास। बिल्कुल मैम, आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं सीयूईटी के लिए, इवन आप आ ही गए हैं तो आपकी 1-to-1 मैं अपने काउंसलर से आपकी मीटिंग करवा देती हूँ। आपके जितने भी डाउट्स हैं या जितनी भी क्वेरीज़ हैं, अगर कुछ और भी हैं, अगर आप कोई अदर कोर्सेज भी लेके चल रहे हैं तो वो सब क्लियर हो जाएंगे आपके। मैम सीयूईटी की रैंक पे देखो लेगा बिल्कुल, लेकिन ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आईपीयू सेट से होगी। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आईपीयू सेट से मिलेगा, सेकंड प्रायोरिटी में आपका सीयूईटी से होगा। तो अगर अभी किसी के और क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आपका 1-to-1 जो सेशन है, आप आ ही गए हैं तो जिसके जो भी डाउट्स हैं आप वो क्लियर कर लीजिए। तो मैम पहले तो आप देखो फॉर्म्स तो पहले ही निकल जाते हैं ना मैम हर चीज़ के। अब आप देखो आईपी का फॉर्म्स आपका पहले ही निकल गया, अभी एंट्रेंस नहीं हुआ जबकि आईपी का। बट यही चीज़ें हैं कि अगर आपसे कोई भी आप कोई भी अगर कोई चीज़ मिस कर देते हो तो आगे जाके आपके बच्चे का एडमिशन होल्ड हो सकता है। 24/7 आप नहीं बैठ सकते, आप नहीं देख सकते, लेकिन ये है कि अगर आप किसी एक्सपर्टीज़ के साथ जुड़ते हैं तो आपके बच्चे का एंट्रेंस में तो स्कोर आ जाएगा, बाकी का जो मेन है आप किसके लिए कर रहे हैं, एडमिशन के लिए, तो वो भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको जुड़ के चलना होता है कि आगे फॉर्म्स कब निकले हैं, कब रजिस्ट्रेशंस ओपन हो रहे हैं, चॉइस ऑर्डर कैसे लगाना है, काउंसलिंग कैसे में, काउंसलिंग राउंड्स में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, फिर अगर है किसी के डाउट्स तो अब 1-to-1 आप अपने जितने भी हैं, अगर आपका कुछ भी कोई डाउट्स हैं तो आपकी मैं वो क्लियर करवा देती हूँ। ठीक है मैम, ओके।